आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे एक कॉल आता है कि हमारा जो एलजी बंगला है पीछे, जिसे हम लोक निवास के नाम से अभी जानते हैं, पहले राज निवास कहा जाता था, ठीक उसका जो गेट के सामने आप देख सकते हो एक गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन नंबर M सीरीज में 7455। ये एक सुजुकी की अर्टिगा गाड़ी है एंड आप इसका जो सामने का दाहिना हिस्सा ये देख सकते हो कितनी बुरी तरह ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसका जो सामने का राइट साइड का जो डोर है, वो पीछे का डोर में भी थोड़ा हिस्सा, और इसका जो रेयर व्यू मिरर होता है ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो चूंकि ये एक येलो बोर्ड गाड़ी है तो ऑब्वियसली पब्लिक सर्विस करती है, टूरिस्ट गेस्ट वगैरह को घुमाती है। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, हम सराहते हैं। अपना घर परिवार चलाने के लिए ऐसी गाड़ियां लेते हैं, कभी रेंट पे, कभी खुद की। और हमारे द्वीपों में जो गेस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको घुमाने के लिए लेके जाते हैं एंड अपना इनकम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आए दिन जिस तरीके से हमारे द्वीपों में सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, ये बहुत ही दुखद और सोच विचार करने वाली बात है। ये एक गंभीर समस्या बनते जा रही है हमारे द्वीपों की। अब आज का ये जो सड़क दुर्घटना है, इसमें भी जो हमें अब तक यहाँ पर लोग खड़े थे उनसे बातचीत करने के बाद पता चला है कि लापरवाही, जल्दबाजी। फेयरमैक्स की एक ट्रक है जो यहीं पर जब सिग्नल रुकी हुई थी तो यहाँ पे खड़ी थी एंड उसके बगल में ये गाड़ी भी उसके पीछे वाले हिस्से में खड़ी थी और सिग्नल खुलने का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही सिग्नल खुलेगी ये गाड़ी भी जो है आगे की ओर चाल लेगी। सिग्नल खुलते साथ क्या हुआ, कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास में जो यहीं पर लोगों ने लिया। फेयरमैक्स की जो गाड़ी है उसका सीरियल नंबर है R सीरीज में 4099। एक बहुत बड़ी ट्रक है एंड फोटोग्राफ्स के हिसाब से अगर हम देखें, जो ट्रक है फेयरमैक्स की, उसका जो पीछे का हिस्सा है उसके साथ रगड़ती हुई ये गाड़ी आगे बढ़ी और इस जगह आके रुकती है यहाँ पे किनारे पे एंड उसका जो है दाहिना साइड काफी बुरी तरह डैमेज हो जाता है। अगर हम इस फोटो को ध्यान से देखें तो इतनी बड़ी ट्रक जो है वो एकदम कायदे से अपने लेन में ही है, लेन के उस तरफ भी नहीं है, अपने लेन में खड़ी है। एंड जो अर्टिगा कार है इसके पास भी इतना जगह तो बेशक था कि वो आराम से साइड में खड़ी हो सकती थी, मगर फोटोग्राफ्स के हिसाब से हम देखें तो वो जो है उसके पिछले हिस्से में अटकी और ट्रक के साथ घसीटती हुई इधर किनारे में आती है एंड उसका जो सामने का राइट साइड का हिस्सा है काफी बुरी तरह डैमेज हो जाता है। तो अब ये मामला पूरी तरीके से अलग है, ना ये आपस में टकराई, ना रनिंग में टकराई, ना ड्राइवर, अब तक जो हमें पता चला है ड्राइवर जो है नशे की हालत में भी नहीं था। 6 पर्यटक इनके साथ बैठे थे, जिसमें 4 वयस्क और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की इस गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे जब यह हादसा हुआ। अब आप बताइए उन पर्यटकों का उस वक्त क्या हाल रहा होगा। हम अतिथि देवो भव कहते हैं और इन्हीं बातों को हम मानकर हमारे जो पर्यटक अतिथि यहाँ घूमने आते हैं, हम उन्हें घुमाते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो उसमें एक ये भी जरूरी है कि जब हम उनको अपनी गाड़ियों में घुमाएं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे थोड़ी देर पहले जब यहाँ से फेयरमैक्स की जो बड़ी ट्रक है वो यहाँ पर इस एक्सीडेंट होने के बाद में यहीं पे रखी थी, जिसके वजह से
ट्रैफिक में काफी बाधा पड़ रही थी। उस ट्रैफिक में हो रही बाधा को दूर करने के लिए हमारे पुलिसकर्मी तुरंत यहाँ पहुंचते हैं, ट्रैफिक विभाग से भी लोग पहुंचते हैं एंड सबसे पहले जो है यहाँ से गाड़ी को क्लियर किया जाता है। फेयरमैक्स की जो ट्रक है उसको भी थाने लेके जाया गया है एंड इस गाड़ी को भी पुलिस जो है अपने अंडर लेगी एंड थाने लेके जाएगी। आगे डेफिनेटली जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो की जाएगी एंड जो भी फाइन लगता है, जिसकी भी गलती होगी वो लगाई जाएगी। लेकिन बात एक बार फिर वहीं पे आती है कि ये दुर्घटना होने का कारण क्या था। दोनों गाड़ी आराम से खड़ी थी, ट्रैफिक ओपन हुई, आराम से जा सकते थे, लेकिन नहीं, लोगों के अनुसार जो है जो प्राइवेट टैक्सी वाला है इसे थोड़ी जल्दी निकलनी थी, इसलिए लेफ्ट साइड से वो निकलना चाह रहा था, जबकि उतनी जगह नहीं थी एंड जो फेयरमैक्स का जो ट्रक है उसका पीछे वाला हिस्सा उसे लगता है और ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यहाँ पर भी सड़क बहुत अच्छी है, उच्चतम स्तर की सड़क हम कहेंगे यहाँ पर है, कोई गड्ढा नहीं है, कोई सड़क में डैमेज नहीं है, तो फिर ऐसे सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? लापरवाही, बस इसका एक ही जवाब है, वो है हम लोगों की ड्राइविंग में लापरवाही। जब तक हम ये जल्दबाजी नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम सेफ ड्राइविंग को नहीं अपनाएंगे, जब तक हम थोड़ा सा सब्र नहीं करेंगे कि भाई बगल वालों को भी इस्तेमाल करना है रास्ता जितना हमें इस्तेमाल करना है, हम ये रेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए नहीं रखेंगे, तब तक ये सड़क दुर्घटनाएं होनी कम नहीं होगी। जल्दी हर किसी को होता है, मगर वो जल्दबाजी सड़क में दिखाने की जगह नहीं है, वरना ये ऐसे छोटे मोटे हादसे जो है कल को बड़ी दुर्घटनाओं में बदल सकते हैं, होते आए हैं। फैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं हमारे अंडमान निकोबार में, जहां पे लोगों की जान गई है, हाथ पांव तोड़ाए हैं, सर के प्रॉब्लम्स हुए हैं। आपको याद होगा धानी खाड़ी में जो बच्ची जिसको सर में चोट लगी थी, आज तक उसे जो है याददाश्त में तकलीफ होती है, एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही है। कई लोगों ने जान गंवाए हैं अपनी। इसे अगर रोकना है तो फिर हमें थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा जब हम सड़क पर होते हैं। जल्दबाजी नुकसान को ही न्योता देती है, लेकिन थोड़ा सा सब्र आपके जीवन को सुरक्षित रखता है। आप सही सलामत अपने परिवार के पास अपना काम धंधा खत्म करके पहुंच सकते हो। तो कृपया करके थोड़ा सब्र रखिए और सुरक्षित रहिए और लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान दीजिए। अपने जितने भी पेपर वर्क हैं उनको अप टू डेट रखिए। स्मोक टेस्ट हो गया, रोड टैक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, लाइसेंस या आरसी बुक को अपडेट करना हो गया। उसके बाद आप जो ट्रैफिक नियम है उनको फॉलो कीजिए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि इतनी गति में गाड़ी चलाइए जिस पर आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में नियंत्रण पा सकते हैं, बस दुर्घटनाएं नहीं होंगी। अगर आपकी गति ज्यादा रहेगी, अचानक से कुछ ऐसा सामने हो जाए जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो दुर्घटना जरूर होगा। लेकिन वही अगर आपकी गति सीमित रहेगी तो आप वैसी परिस्थितियों में भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो या उस आने वाली जो समस्या है उससे आप बच सकते हो। इतना ध्यान पूर्वक हमें सड़क पे गाड़ी चलानी चाहिए। हमारे बार बार ये बताता हूँ, सिर्फ मेरे बताने से नहीं, आप लोग खुद बुद्धिजीवी हो, आप लोग खुद सड़कों पे गाड़ियां चलाते हो, आप लोग खुद जानते हो इन बातों को कि हमारे द्वीपों में सड़कों में कहीं से भी कभी भी कोई पशु आ जाएगा, पक्षियां उड़ के सामने आ जाएंगी, किसी भी गली से कोई भी सामने अचानक से आ जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारी गति तेज रहेगी तो हम क्या करेंगे? दुर्घटना ही होगी ना। तो उनसे बचने के लिए हमें अपनी गति पर ध्यान देना है, पूरा ध्यान पूर्वक गाड़ी चलानी है। हमारा फोकस जो है पूरी तरीके से सड़क पर होना चाहिए। आंख, दिमाग, कान, हर चीज खोल के हमें ध्यान पूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान दें। अपने साथ साथ हमें यह भी देखना है कि हमारी वजह से किसी और की सुरक्षा पर बात ना आ जाए। छोटा सा मामला है, आई एम श्योर यहाँ पे जिसकी गलती होगी उसको भरपाई करनी होगी और कानूनी जो प्रक्रिया ऐसे केसेस में होते हैं हमारा पुलिस विभाग उसे पूरा करेगा और यह मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे मामले हमें भविष्य में होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं की ओर इशारा करते हैं और ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी होता है कि हम इन मामलों से सीखें
और अपने आप को और ज्यादा सुरक्षित रखें, ध्यानपूर्वक गाड़ियां चलाएं सड़कों पर। फिलहाल मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।